क्या डेमोक्रेसी सच में स्काउंड्रल्स को रिवॉर्ड करती है? क्यों कई बार क्रिमिनल केसेस झेल रहे नेता चुनाव जीत जाते हैं? क्यों वोटर जानते हुए भी कंट्रोवर्शियल फेसेस को चुन लेते हैं? क्या सिस्टम ब्रोकन है या डेमोक्रेसी सिर्फ सोसाइटी का मिरर है? आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पीछे छिपे हार्ड ट्रूथ को डिकोड करेंगे, बिना इमोशन, बिना बायस, सिर्फ पावर स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल रियलिटी के लेंस से। मैं हर्षल भूसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर और गेम ऑफ पावर का ऑथर, इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहला सवाल, हु रियली बेनिफिट्स? जब कोई डाउटफुल इमेज वाला नेता जीतता है तो फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होता, उसके पीछे पूरा इकोसिस्टम खड़ा होता है। लोकल पावर ब्रोकर्स होते हैं, राजकीय सट्टेबाज तथा मनी पैरासाइट्स, आइडेंटिटी ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज वोट ब्लॉक्स और हाँ, कभी कभी वोटर्स भी। क्योंकि कई बार लोग आइडियल मॉरल लीडर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर चुनते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ वोटर्स वर्सेस कैंडिडेट्स की लड़ाई नहीं है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरेस्ट। जहां पावर है वहां अपॉर्चुनिस्ट भी होंगे। यह कोई आइडियोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर है। यह वीडियो बनाने के लिए हमने द डिक्टेटर्स हैंडबुक एंड व्हाई नेशन फेल्स इस बुक से रेफरेंस लिया है। द डिक्टेटर्स हैंडबुक के अनुसार पावर मॉरलिटी पर नहीं बल्कि इंसेंटिव्स पर चलती है, और व्हाई नेशन फेल बताती है कि कमजोर संस्था इलीट पोजीशन कैप्चरिंग को बढ़ाती है। डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करती है, वर्चू नहीं। जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी रिवॉर्ड स्काउंड्रल्स, तो असल में हमारा मतलब होता है किसी भी कैंडिडेट का क्रिमिनल चार्जेस के बावजूद चुनाव जीतना, मॉरल कंट्रोवर्सी के बावजूद पब्लिक सपोर्ट हासिल करना, और सबसे अहम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज आदि के नाम पर लोगों का मास मोबिलाइजेशन करना। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिमिनल चार्ज मतलब कन्विक्शन नहीं होते, ड्यू प्रोसेस मैटर करती है। डेमोक्रेसी आरोपी पर नहीं, एविडेंस और लॉ पर चलती है। तो असली समस्या सिस्टम नहीं, तो वो है परसेप्शन एंड पावर डायनामिक। पावर पॉलिटिक्स परसेप्शन का गेम है और परसेप्शन ही पावर बन जाती है। यह हर समय नहीं दिखता, लेकिन यह जब इंस्टीट्यूशन वीक हो तो काफी ज्यादा दिखाई देता है। जुडिशरी स्लो हो, वोटर लिटरेसी लो हो, पोलराइजेशन हाई हो और स्ट्रॉन्ग मन पॉलिटिक्स डोमिनेट करने लगे। जब सिस्टम स्लगिश हो और जस्टिस डिले लगे, तब जनता आइडियलिज्म नहीं, निश्चितता मतलब सर्टेनिटी खोजती है। जब सोसाइटी असुरक्षित महसूस करती है, जैसे कि आर्थिक असुरक्षितता, सामाजिक तनाव या राष्ट्रीय चिंता के कारण, तब वो मॉरलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी चुनती है। फियर इज पावरफुल पॉलिटिकल इमोशन। डर लॉजिक को ओवरराइड कर देता है, और डेमोक्रेसी इमोशंस को फिल्टर नहीं करती, वो सिर्फ वोट्स को काउंट करती है। बैलेट बॉक्स फीलिंग्स नहीं पूछता, वो नंबर्स गिनता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इंडिया की समस्या है? तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसके पहले लैटिन अमेरिका में पॉपुलिस्ट लीडर उभरे थे, ईस्टर्न यूरोप में स्ट्रॉन्ग मन पॉलिटिक्स मजबूत हुए, और इवन मैच्योर डेमोक्रेसीज हैव इलेक्टेड कंट्रोवर्शियल लीडर्स। तो यह किसी एक देश की विफलता नहीं है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ओपन एंट्री सिस्टम है, यह कोई गेट कीपिंग नहीं। इलेक्टेबिलिटी यानी चुनाव योग्यता पर चलता है, मतलब जो भी जनता को मोबिलाइज कर सके, नैरेटिव कंट्रोल कर सके, वो पॉलिटिक्स में एंटर कर सकता है। सिस्टम न्यूट्रल है, गेम इंसेंटिव्स का है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, व्हाई डज डेमोक्रेसी अलाउ दिस? क्योंकि डेमोक्रेसी मॉरलिटी बेस्ड सिस्टम नहीं है, इट इज अ इलेक्टेबिलिटी बेस्ड सिस्टम। यह जीतने की क्षमता पर आधारित सिस्टम है। इलेक्शन जीतने के लिए आइडियलिज्म नहीं, नैरेटिव चाहिए, आइडेंटिटी अलाइनमेंट चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, मोबिलाइजेशन पावर चाहिए, और सबसे बढ़कर परसेप्शन स्ट्रेंथ चाहिए। अगर वोटर्स इथिक्स से पहले स्ट्रॉन्ग लीडर को रिवॉर्ड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जीतती है। अगर वोटर्स मॉरलिटी से ऊपर डेवलपमेंट नैरेटिव को रखते हैं तो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स जीतती है। डेमोक्रेसी कोई मॉरल फिल्टर नहीं है, इट इज अ प्रेफरेंस काउंटर। यह स्काउंड्रल्स पैदा नहीं करती, डेमोक्रेसी वही चुनती है जिसे सोसाइटी रिवॉर्ड करती है। यह सच
काफी कड़वा है, बट इट इज द हार्डेस्ट ट्रूथ। अगर लोकतंत्र दुरुस्त नहीं हो सकता तो लोकतंत्र को हटाया क्यों नहीं जाता? चलो मान लेते हैं कि हमने लोकतंत्र की जगह तानाशाही चुनी, मगर ऑथोरिटेरियन सिस्टम में स्काउंड्रल्स हटते नहीं, वो परमानेंट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी आपको एटलीस्ट भ्रष्ट लोगों को हटाने का मौका देती है, पर तानाशाही उन्हें हटाने का हक भी आपसे छीन लेती है। वहां चुनाव नहीं, सिर्फ कंट्रोल होता है। समाधान सिस्टम तोड़ने में नहीं, उसे मजबूत करने में। जैसे कि फास्टर जुडिशियरी, ताकि जस्टिस डिनाई न बने, न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे। ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग, ताकि पावर कोई ऑक्शन न बने। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, ताकि प्रोसेस क्रेडिबल रहे। स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन, ताकि व्यक्ति नहीं नियम सुप्रीम हो। पॉलिटिकल लिटरेसी, ताकि वोटर नैरेटिव नहीं रियलिटी देखे। डेमोक्रेसी सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है, पर तभी जब सिटीजन अकाउंटेबिलिटी डिमांड करे। तो सवाल यह है, क्या डेमोक्रेसी सच में स्काउंड्रल्स को रिवॉर्ड करती है? तो शॉर्ट आंसर है नहीं। डेमोक्रेसी किसी व्यक्ति को नहीं, प्रेफरेंसेस को रिवॉर्ड करती है। जो सोसाइटी जिसे चूज करती है वही जीतता है। अगर हम स्ट्रेंथ को इथिक्स से ऊपर रखेंगे तो स्ट्रेंथ जीतेगा। अगर इंटीग्रिटी को प्राथमिकता देंगे तब इंटीग्रिटी उभरेगी। डेमोक्रेसी कोई राजकीय स्वर्ग नहीं है, इट इज अ मिरर। और कभी कभी सच काफी अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि उस मिरर में सिस्टम ने हम खुद दिखाई देते हैं। अगर आपको लगता है डेमोक्रेसी को बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की है, तो कमेंट में लिखिए डेमोक्रेसी इज अ मिरर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर पावर एंड स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल एनालिसिस। थैंक यू। जय हिंद।